देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। पीटीआई के हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नहीं, इस बात से कतई नज़र आम आदमी ये सोच रहा है कि उसके मसाइल हल कब होंगे। एक तरफ दामों का अंबार है और दूसरी तरफ उम्मीदवारों की एक दुनिया आबाद है। इन दोनों में मुताबिकत कब पैदा होती है, इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। एक ऐसे मुल्क में जहाँ गुर्बत अपनी इंतहा को पहुँची हुई है और अवाम एक एक दिन मुश्किलात में गुजार रहे हैं, वहाँ लंबे मंसूबे और वादा फराद की बातें तसल्ली के बजाय दुख देने लगती हैं। हुकूमत ने बिजली का बिल 11 रुपए सस्ता करने का ऐलान किया है, मगर इसका इतलाक अप्रैल से होगा, यानी गर्मियों में जब बिजली ज़्यादा इस्तेमाल होती है और ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से टैरिफ वैसे ही ज़्यादा बढ़ जाता है। 11 रुपए यूनिट सस्ती होने वाली बिजली कितने लोगों को मिलेगी और कितना रिलीफ देगी, ये इंतहाई अहम सवाल है। दूसरी तरफ हालत ये कि रोज़मर्रा की अशिया सस्ती होने का नाम नहीं ले रही हैं। सब्जियां, फल, घी, चीनी, चावल, गोश्त, गर्ज, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी कीमत में कोई कमी वाक़ हुई है। लेकिन सियासतदानों ने 5 साल ऐसे ही निकालने की ठान ली है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कराची में ताजरों से खिताब किया और वहाँ कहा कि इस्लामाबाद में बैठे हुए लोग फैसला करते हैं जिससे सिंध को कोई फ़ायदा नहीं होता। अब सवाल बिलावल भुट्टो जरदारी से ये कि आखिरकार इस्लामाबाद में कौन बैठा हुआ है? क्या सदर उनका नहीं? क्या हुकूमत पीपल्स पार्टी की बात नहीं मानी जाती? क्या अगर ऐसा है तो पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलग क्यों नहीं हो जाती? आखिर कब तक आवाम को इन चोंचलों में बेवकूफ़ बनाया जाएगा, फंसा के रखा जाएगा और इन चीज़ों के पीछे दौड़ाया जाएगा? अगर मुज़ाकरात करने थे और हुकूमत संजीदा थी तो ड्रामा क्यों किया गया? पहले तनकीद की गई, फिर तहरीक इंसाफ ने मुतालबात रखे जो कि नहीं माने गए। तहरीक इंसाफ पीछे हटी तो हुकूमत ने मुज़ाकरात का अमल मुकम्मल तौर पर ठप कर दिया। हुकूमत की जानिब से इस रवैये का जवाब भी अपोजिशन ने सख्त लहजे में दिया। इमरान खान ने कहा कि मुज़ाकरात एक ढोंग था। इस रवैये का जवाब भी यही है कि कठपुतली हुकूमत का मुकाबला करेंगे। अब क्या तहरीक इंसाफ सड़कों पर आएगी? सवाल यह है। अगर ऐसा होगा तो मुल्क के हालात किस तरफ जाएंगे? सवाल फिर यही है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मुज़ाकरात हल है, तहरीक इंसाफ सड़कों पर आई तो उनके साथ वही सब होगा जो पहले हुआ था। अब सवाल यही है कि राना सनाउल्लाह का इशारा क्या इंतकामी कार्रवाइयों और सियासी गिरफ्तारियों पर है दोबारा से? दूसरी जानिब सवाल फिर वही है कि अगर यही सब कुछ चलता रहा तो फिर किस तरह से चीज़ें हल होंगी? एक तरफ ये सारे मामलात हैं जो गवर्नेंस से रिलेटेड हैं, दूसरी तरफ पीका एक्ट के खिलाफ कराची से खैबर तक सहाफ़ी सड़कों पर निकल आए हैं। किसी सूरत कबूल ना करने का ऐलान कर डाला है। कल भी पीका एक्ट के हवाले से हमने प्रोग्राम में बात की थी सरसरी सी, और आज तो तमाम सहाफ़ी इस हवाले से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ठीक ठाक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। साथ ही ना सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे हैं बल्कि इस वक्त सड़कों पर आ गए हैं। सड़कों पे आके वो इस वक्त इस बात के लिए कतई राज़ी नहीं है कि पीका एक्ट को किसी तौर से कबूल किया जाए, क्योंकि ये सहाफ़ियों की आज़ादी राय इजहार पर एक तरीके का तमाचा और एक तरीके का सल्ब करना है। इसी सब पर बात करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद असलम घुमन साहब हैं, मैंने पीटीआई से। खुशामदीद कहूँगी आपको। सेंटर साबिर बलोच हैं पीपल्स पार्टी से, सर आपको भी खुशामदीद कहेंगे। अब्दुर्रहमान खीतरान साहब हैं, सूबाई वज़ीर बलूचिस्तान हैं PMLN से। सर आपका भी बेहद शुक्रिया कि आप तीनों मौजूद मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद असलम घुमन साहब आपकी तरफ आऊँगी। सर मुज़ाकरात का दौर शुरू हुआ और अब इख्तिताम पजीर भी हो गया। इस ज़मन में आज स्पीकर ने कमेटी बरकरार रखने का ऐलान किया। उन्होंने कहा PTI के ना आने पर मुज़ाकराती कमेटी का इजलास मुलतवी तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इजलास में आए हैं तो कुछ ना कुछ लेकर आए होंगे। हमने PTI के मुतालबात का जवाब तैयार किया हुआ है, इसहाक डार साहब ने ये भी कहा। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं TV 21 चैनल का मशहूर हूँ कि आपने मुझे दावत दी। देखें, इसके कोई दूसरी राय नहीं है कि मुज़ाकराती सियासी जमातों में जो होते हैं कोई मसाइल का हल निकालते हैं, और PTI ने बड़े खुले दिल से खुद इसकी पहल की और कहा कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, और उनकी बड़ी दो जेन्युइन मुतालबे थे। अभी देखें ना, एक चीज़ गलत हुई है
उसके लिए जुडिशल कमीशन कोई होना चाहिए जहां इंसाफ मिले। अभी जुडिशल कमीशन को ना वो पीटीआई के आदमी का होता है, ना वो जजेस पे मुश्तमिल होता है और वो फैसला करते हैं। ये कोई गलत मुतालबा नहीं था। दूसरा, जो हमारे जो कैदी हैं, असीरान हैं, उनको रिहा किया जाए। मुझे बताएं दुनिया की कौन सी ताकत कि ये इनके मुताबिक गलत है। और अपना कमीशन बनाने में जो 9 मई को हुआ, जो 26 नवंबर को हुआ, उसकी तहकीक तो होनी चाहिए ना कि क्यों गोली चलाई गई, क्यों नहाते लोगों को खून बहा गया। तो ये वो सवाल है जो हर पाकिस्तानी पूछता है और दुनिया भी पूछ रही है। दूसरा, जो कैदी हैं बेचारे इनोसेंट, देखो आप राइट ऑफ फ्रीडम भी छीन रहे हैं। अभी जिस आपने इसका किया, जुबान स्वाभियों की जुबान बंदी कर रहे हैं, सियासतदानों की पहले बंदी कर दी है। आपने बड़ा अच्छा तजिया किया है कि इस मुल्क में अवाम का कोई नहीं सोच रहा, महंगाई का कोई नहीं सोच रहा हुआ, जो मुल्क में बेचैनी है उसका कोई नहीं सोच रहा। दिन दिन लोग पीछे जा रहे हैं। और असम्बली में जो हाल है आपके सामने, मैं भी उधर होता हूँ, एक दफा भी कोई संजीदा मसले पे बहस नहीं कराएगी, एक बिल के ऊपर भी बहस नहीं कराएगी। ये आप अपना ही बिल ले ले जो है, इसके ऊपर भी 10 मिनट तक कोई 10 मिनट की दूर बात है, 2 मिनट की वहां बात नहीं करने देगी। तो ऐसे हालात में मुल्क कैसे चलेगा। दूसरा, जहां आपने बात की है राणा सनाउल्लाह साहब की, देखें तशद्दुद से या सख्ती से मसले हल नहीं होते। आप एक घर में अपने बच्चों के या बीवी के ऊपर तसल्लुत करके या उनको जबरदस्ती करके सुकून में नहीं रह सकते। मुल्क तो एक बड़ा डाइवर्सिटी ऑफ पीपल होते हैं, आप कैसे सुकून में रह सकते हैं। तो इसलिए हुकूमत को जितनी जल्दी हो उसके नाखन लेने है वो ले, क्योंकि मुज़ाकराती हाल है और मुल्क में इंसाफ और कानून की बालादस्ती होगी, दोनों नहीं है इस वक्त। ना कानून की बालादस्ती है, ना जो हमारा सुप्रीम अदारा है, नेशनल असम्बली है, हमारे जो सेनेट है, उनकी सुनी जाती है। हुकूमत और आपके सामने जुडिशरी का हाल क्या है, देखें कि अपनी मर्जी के जजेस लगा लो, उनकी तादाद बढ़ा दो ताकि आपकी वहां अजारादारी हो जाए और मुल्क अपने फैसले मर्जी से कहें। आखिर में मैं ये कहूंगा, बदकिस्मती से हमारे लीडरान ने आज से नहीं पहले से ही मुल्क को पीछे रख दिया है और अपनी जातों को आगे रख दिया है, कुर्सी के साथ चिपटे रहने का बनाया। अभी देखा ना 8 फरवरी को जो हुआ, ये इतना कभी मैंडेट चोरी हुआ, ये 40 रिजल्ट चेंज किए गए, 50-60 हजार लोगों की लीड को कन्वर्ट किया गया। ये कभी आपको दुनिया में कोई तारीख मिलती है? तो वो लोग क्या करेंगे जो जाली मैंडेट के साथ आए हुए फॉर्म 47 की पैदावार है, वो क्या आपको इंसाफ देंगे? उनको तो ना जुडिशरी चाहिए, ना कानून चाहिए, उनको तो बस कुर्सी है, जितने दिहाड़ियां लगा लो लगा लो। हो गया है। सेंटर साहब सब आपकी तरफ होंगे। सेंटर साहब, आम आदमी ये सोच रहा है कि आखिरकार हमारे मसाइल कब हल होंगे। मुज़ाकरात आपके चलते हैं, हुकूमत के साथ रुक जाते हैं, ऑपोजिशन के साथ सॉरी, फिर रुक जाते हैं। आज आपने इकट्ठा किया सारी बिजनेस कम्युनिटी को कराची में, बिलावल साहब ने उनके साथ बात भी की। ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या बात क्लिक की? वही बिजनेस कम्युनिटी जो एक अरसे से शिकायत कर रही थी, गिला कर रही थी कि जी मिलें, हमारे साथ बैठें, हमारे मसाइल को सुने, हमारे इशूज़ को एड्रेस करें। हैविंग सैड दैट, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। फिर एक एहसन इकबाल साहब के सामने एक जिक्र छिड़ गया कंपैरिजन का, अजराए करम तफन्नुन ही अगर छिड़ गया, लेकिन फिर भी एक बात आ गई, लोगों ने कहा कि जी मरियम दे दें, वज़ीर आला को ले लें। हालांकि मरियम नवाज साहिबा अभी हालिया दिनों में ही सीएम बनी है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। मुराद अली शाह साहब को कितने टेन्योर हो गए वो मैं और आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। कीपिंग दैट इन अ व्यू, उसके बावजूद जी प्रोग्रेस के ऊपर हमेशा पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस पे क्वेश्चन रहा है। माना कि आपकी तीसरी दफ़ा यहाँ पे हुकूमत है, लेकिन जो गवर्नेंस है उसका इशू हमेशा से रहा है और उसके ऊपर बेबांगे दहल लोग बात करते हैं और वो सबके सामने भी है। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब आज कह रहे थे खिताब में कि जी इस्लामाबाद में बैठे हुए लोग फैसला करते हैं जिससे सिंध को कोई फ़ायदा नहीं होता। आप वफाक में रहें, 2008 में आपकी हुकूमत थी, उसके बाद भी मुतअद्दिद बार आप सिंध में बैठे हुए हैं। इस वक्त अगर हम देखें तो आपके पास सदर पाकिस्तान का ओहदा है, आपके पास मुख्तलिफ सूबों के गवर्नरशिप आपके पास है, आपके पास आइनी ओहदे हैं, उसके साथ साथ आपके पास हुकूमत में आप बैठे हैं, मुशावरत आपसे होती है, आप ये बेबांगे दहल कहते हैं। और अगर इतने ही आप कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और इतने ही बेबस हैं कि आपके बेबसी का आलम यह है कि हुकूमत के फ़ैसलों से आपको फ़ायदा नहीं हो पा रहा है या फिर
फैसला साजों के फैसलों से आपको फायदा नहीं हो पा रहा, तो आप वॉकआउट क्यों नहीं कर जाते हुकूमत से? देखिए रिदा बीबी, बात यह है कि यानी आप मसले को देखें, आप उस चीज को यानी आप उसकी डेप्थ में जाके प्रॉब्लम को देखें। पीपल्स पार्टी ने यानी एक अच्छे यानी नेक मकसद के लिए नून लीग का साथ दिया। अभी आपने कहा कि जी ये होता उसके पास है, फलाना होता उसके पास है। देखो हुकूमत, गवर्नमेंट जो होती है वो उस वक्त आप हुकूमत चलाते हैं जब आपके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त अगर कॉन्स्टिट्यूशनल 2-3 पोस्टें हैं, एक गवर्नर का और एक चेयरमैन सेनेट का और प्रेसिडेंट का, लेकिन इनके पास कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट के पास है। अच्छा, दूसरी बात यह कि वो उनकी मेजॉरिटी है असेंबलियों में। अच्छा, अब तीसरी बात यह थी कि उस वक्त जब इमरान खान के हुकूमत में जब उन्होंने हुकूमत की तो उसमें आपने भी देखा, सबने भी देखा, हर एक ने देखा कि जिस तरीके से यानी हुकूमत चलाई गई, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रूल नहीं था, कोई ढंग की और कोई यानी कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि जिसको यानी ऐसे तरीके से चला जाए जिससे एक सिविलाइज्ड हुकूमत का तस्वर इंसान पैदा कर सके। अच्छा, अब मुल्क की जो मईशत थी वो कितनी जो है ना रोज बरोज उसकी हालत खराब होती जा रही थी, तो हर शख्स ने इस बात को फील किया। तो एक कॉन्सेंसस डेवलप हुई पॉलिटिकल लोगों में, सियासतदानों में। अच्छा, जिसमें नवाज शरीफ, इसको इमरान खान को छोड़ के बाकी तमाम सियासी जमायतें और सियासी लीडरान उसमें शामिल थे। अच्छा, अब मुझे था कि पीपल्स पार्टी ने तो ये कम से कम कर लिया कि उन्होंने कहा जनाब आप हुकूमत कर लें, आपकी मेजोरिटी है, आप गवर्नमेंट में आए, हम आपके साथ हैं, हम आपको असेंबलियों के अंदर, आपको पार्लियामेंट के अंदर हम आपको किसी किस्म का नुकसान देने की जो है ना नहीं होने देंगे, लेकिन गवर्नमेंट आप करें। अब अगर पीपल्स पार्टी अपनी यानी कुछ वजारतें ले लेती जिनको हमें पता था कि भी कि उससे कोई फर्क पड़ेगा भी नहीं और ना हम कोई किसी दूरस्थ नतीजा निकाल सकेंगे इससे, तो हमने उनसे माजरत की, हमने कहा जी आप हुकूमत करें, आपकी हुकूमत को हम सपोर्ट करेंगे, आपके पीछे खड़े। लेकिन पीछे खड़े होना और पीछे यानी रहना और उसको सहारा देना, इसका मतलब तो ये नहीं है कि जी कि आप मनमानी करें और पूछे नहीं और बात न करें और हर पॉलिसी और हर जो कानून साजी आप करते हैं उसको किसी को एतमाद में। इट्स नॉट ओनली पीपल्स पार्टी, बल्कि हमने तो ये कहा था कि आप आपके जितने भी अलाइज हैं उन सब के साथ आप मिलके जो है ना कॉन्सेंसस डेवलप, बाकी हुकूमत आप चलाएं। अच्छा, अभी जो आप फरमा रहे थे कि जो उन्होंने जो मज़ाकरात हो रहे थे, अभी आप देखो मज़ाकरात कहाँ से ये मज़ाकरात कामयाब हो गए। वो कोई सच्चाई थी इन मज़ाकरात में, कोई संजीदगी थी इन मज़ाकरात में। उन्होंने पीपल्स पार्टी को कहा कि जी उन्होंने पीपल्स पार्टी ने अपने 2 बंदे उनको कहा कि जी कि ये आपके साथ होंगे और यानी वो ताकि एक किस्म की आपको बकअप मिले और सियासी इस्तेकाम आपका हो जाए। ये इतना तो पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी के लोग तो कर रहे थे, लेकिन आप पंजाब में देखें कि जी पंजाब में अच्छा पीपल्स पार्टी के लोगों के जो ना उनके साथ जो रवैया है हुकूमत का, अच्छा, और उनके आफ्टर ऑल पीपल्स पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके अपने जो है ना उसका अपना आइडियोलॉजी है, उसका अपना एक लाए अमल है। हम अपना लाए अमल, अपनी पॉलिसीज और अपनी उस आइडिया को जो हमारा लोगों के साथ, आवाम के साथ कमिटमेंट है, जो हमारे लीडरशिप का कमिटमेंट है, चेयरमैन भुट्टो बिलावल साहब का कमिटमेंट है, उसको तो हम उसको तो जेपटाइज करने तो नहीं देंगे ना। किसी की हुकूमत को रहने के लिए, न रहने के लिए हम उस अपने आप को उस हद तक तो सेक्रीफाइस नहीं करेंगे जिसमें खुदा न खास्ता कि हमें इतना बड़ा नुकसान हो जाए। नुकसान तो हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं। उनको सहारा देने की हद तक तो हमें तो नुकसान हो चुका है, लेकिन अब कितना नुकसान हम अपना बर्दाश्त कर सके। तो हम उनको अब भी कहते हैं कि जनाब आप लोग ना ये संजीदा है और ना इमरान खान संजीदा है। एक तरफ ये बात कर रहे हैं कि जी के यानी के मज़ाकरात करेंगे, मज़ाकरात को कामयाब करेंगे, दूसरी तरफ से एक दूसरे को मिलायन कर रहे हैं, एक दूसरे को कह रहे हैं कि जी करप्ट लोग हैं, इनकी हुकूमत को नहीं मानेंगे, फलाना नहीं मानेंगे, ये इम्पोज एक हुकूमत है। और दूसरी तरफ से वो भी यही कह रहे हैं कि जनाब के ये कि उन पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि इमरान खान करप्ट है, इमरान खान ने ये किया, इमरान खान ने गड़ी बेचा है, इमरान खान ने फलाना बेचा है, इमरान खान ने मलिक रियाज के साथ सौदाबाजी की, उसने फलाना किया। आप खुद देख रहे हैं सब चीजें। तो ये चीजें अब इन हालात में, इन चीजों में
क्या आप समझते हैं कि एक मुज़ाकरात जो है वो कामयाब होंगे? आखिर मुज़ाकरात अव्वल तो ये कि आप ये सोचें, ये यानी आप ये बताएं, मुझे आप बताएं कि वो क्या चाहते थे कि इस मुज़ाकरात का एंड क्या होना चाहिए? क्या इमरान खान इनकी हुकूमत को तस्लीम कर रही है? एक तरफ तो हुकूमत को तस्लीम नहीं कर रही, दूसरी तरफ से इन्हें वे हुकूमत को इसलिए तस्लीम किया कि उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे। ये दिस ऑल हम्बक रजा, ये सब जो है ना टोपी ड्रामा है, अल्लाह जाने क्या है। लेकिन ये कि देयर नो सिंसियरिटी, देयर कोई किसी किस्म की जो है ना इनमें कोई रब्त नहीं है, कोई बात नहीं है, किसी किस्म की चीज नहीं है। ये इसी तरीके से ये चलता रहेगा। अब आई डोंट नो कि ये अब इसका अंजाम क्या होगा। लेकिन ये कि अब मसला ये है कि पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो साहब के जो एक दानिशमंद है, जो इस उम्र में, छोटी उम्र में एक वो चाहता है कि इस मुल्क की खिदमत करे, इस मुल्क को एक डिगर पे ले आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो हमारे जो पुराने लोग हैं, हमारे जो इस किस्म के लोग हैं, वो नहीं चाहते कि एक नई क़यादत आ जाए और इस मुल्क को एक पैटर्न पे ले आए, और इस मुल्क को दुनिया के सिविलाइज मुल्क को सफ़ों में ले आए, अपनी इकॉनमी को ठीक करे, अपनी पॉलिटिकल सिस्टम को ठीक करे, अपने जो हमारे कल्चरल वैल्यूज हैं उनको तो संभाले। लेकिन वो करने नहीं दे रहे। इस तरह नहीं होगा। हमारी तो हम तो अपनी परेशानियों में है कि जी कि हमारे लीडरशिप को खुदा न खास्ता कोई जो है ना वो इस गंद में अपने आप को डाल के पता नहीं क्या मुश्किल मसला पैदा ना हो जाए। तो इंशाअल्लाह ताला हम तो कोशिश कर रहे हैं, बिलावल साहब कोशिश कर रहे हैं, प्रेसिडेंट साहब बैठे हुए हैं, नजरें उसकी जो लगी हुई है। लेकिन बात यह है कि अब आगे देखें कि क्या कर सकते हैं। लेकिन ये कि ये हम दुआ करते हैं अपने लिए, हम तो अपनी बात कर रहे हैं कि भाई हम इनके पाकिस्तान की बका के लिए, डेमोक्रेसी की बका के लिए हमने तो इनका साथ दिया, लेकिन फॉर हाउ लॉन्ग, ये तो समझने वाले लोग नहीं है। अल्लाह करे सब ठीक हो जाए। रिदा ठीक हो गया है। मैं अब्दुर्रहमान खितरान साहब आपकी तरफ आऊँगी। अब्दुर्रहमान खितरान साहब, हुकूमत आपकी है, मुज़ाकरात का एक दौर शुरू होता है और कतई नज़र इससे कि आम आदमी तो इस वक्त वहीं परेशान बैठा हुआ है, वहीं वही सारी परेशानी मसाइल हैं। और अब ख़बरें भी इस तरह की आ रही हैं कि देख के इंसान को हौल उठने लगते हैं। अब आज की एक शोशा छोड़ी हुई ख़बर फिर एफबीआर की तरफ से भी हम देख रहे हैं, वो लंगड़ियाल साहब कर रहे हैं, चेयरमैन एफबीआर के जी, 1 करोड़ 30 लाख तक जो है जो जिसके पास पैसे होंगे और अगर वो कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टी ले लेता है तो वो उसको जो है वो टैक्स फाइलर में आना पड़ेगा। ये वो आप मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा ना कि हुकूमत क्या सोच रही है। व्हाट आर द प्लानिंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। इससे अंदाज़ा होता है कि आप फिर चल गए, उठ गए, खड़े हो गए उस तबके के पास जो एक लोअर मिडिल क्लास है। एक मेरे पास इतने लोगों के मैसेजेस आए, चीज़ें आई लोअर मिडिल क्लास के लोगों के कि जी उन्होंने कहा कि वो आम आदमी जिसकी सालाना तनख्वाह अगर 12 या 24 लाख रुपए है और वो 8-10 साल में मर खप के कोई अपना जो है वो छोटा मोटा सर छुपाने के लिए 1-8 करोड़ के अंदर कोई घर ले की कोशिश या प्लॉट लेने की कोशिश करे, तो हुकूमत ने उसको भी बिल्डोज कर दिया एक आम आदमी को। वही टैक्स फाइलर जो सैलरीड क्लास है उसी को बिल्डोज करने के ऊपर हुकूमत आ गई। ना कि ये कि उनको पकड़े जो दुबई लीक्स में बैठे हुए, कोई उसका पुरसाने हाल नहीं है, कोई जवाब नहीं दे रही हुकूमत। जो पैराडाइज लीक्स में बैठे हुए कोई जवाब नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। जो पैनामा लीक्स के लोग बैठे हैं कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। और वो सारे लोग जो कि इस वक्त मिलेनियर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, जिनके लिए ये तक कहा जाता है, और सबसे ज़्यादा माशाल्लाह से कौन कौन से सूबों के मैं नाम लूँ जहाँ से कहा जाता है कि ये तो एक इंडिविजुअल ऐसे लोग हैं जिनका सबको पता है पाकिस्तान में कि उनके बारे में कहा जाता है कि जी ये तो एक बंदा इस वक्त पाकिस्तान के कर्जे उतार दे, इतना पैसा है पाकिस्तान के लोग। उनको छोड़ के फिर से हुकूमत को और एफबीआर को याद आया कि जो सैलरीड क्लास बंदा है जिसकी टोटल इनकम सालाना 12 या 24 लाख रुपए है, जाओ जाके उसको पकड़ लो। तो ये तो आपके इस वक्त रूल एंड रेगुलेशन बन रहे हैं उनका हाल ये है भाई। लोग यहाँ पे चीख रहे, रो रहे हैं, सब्जियां महंगी हो गई है, भिंडी टमाटर प्याज की कीमतें उठाओ तो आसमान को छूती है। 400 रुपये भिंडी चल रही है, 200 रुपये प्याज चल रही है, 150 रुपये टमाटर चल रहे हैं। तो ये तो हालात है। तो ये कहाँ से महंगाई कम हुई है, कोई आदमी आम पूछे कि क्या कहाँ से। और फिर ऐसी सूरत हाल में ना मुज़ाकरात कामयाब होते हैं अपोजिशन के साथ कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए, ना इस वक्त पीपल्स पार्टी खुश नज़र आ रही है। आज बिलावल साहब ने डायरेक्टली जो है वो पॉइंट आउट किया है। और करना ये हुआ था कि एक बिजनेसमैन ने यहाँ पे एहसन इकबाल साहब से कह दिया था कि जी
आप मरियम नवाज को हमें दे दें और यहाँ का वजीर आला सिंध आप ले लें, बस उसके बाद तो फुर्तियाँ लग गई हैं यहाँ पे भी सिंध हुकूमत की। आज पूरा बिजनेस कम्युनिटी इकट्ठा कर डाला और अब सवाल यही आ रहा है कि जी जब आम चीज़ों की प्राइस कम नहीं हो रहे हैं तो एक आम आदमी सियासतदानों की लड़ाइयों में तो पिसके रह गया है। शुक्रिया रिदा, आपने तो पूरा पूरा पत्नी कौन सा नक्शा पेश कर दिया जो है असल नक्शा वही पेश किया है, हटा के नहीं पेश किया मैंने, बेफिक्र रहे सरदार रहमान साहब आप। जी 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 रिदा, मैं तो समझ सकता हूँ। बात यह है कि महंगाई अगर पाकिस्तान में है ना जी, तो क्या पूरी दुनिया में महंगाई नहीं है? मैं अभी तीन मुल्क घूम के आ रहा हूँ। पहले तुर्की, माशाल्लाह, अल्लाह करे कि हम सबके पास इतने पैसे आएंगे हम भी घूमने जाएं आपकी तरह। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अभी 9 दौलतिया नहीं हूँ। खाली मेरा एक जो फार्म हाउस है वो 6,500 एकड़ पर है। अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, बाप दादा परदादा। बस अब देखें ना लंगड़ियाल साहब, आपको छोड़ के एक आम गरीब आदमी के पीछे पड़ गए। नहीं, बात सुने ना, हम भी जो हमारी मेरा ख्याल है कि करोड़ों रुपए में मैं भी जो, हालांकि बलूचिस्तान में एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं है, करोड़ों रुपए में टैक्स देता हूँ प्रॉपर्टी में और उसमें। बात यह है कि मैं सऊदी में उम्रा करने गया, तो सऊदी में इस वक्त हर चीज पर 15% वो क्या है आप लोगों का जो टैक्स होता है 15%। जी, जीएसटी हाँ, जीएसटी लगा हुआ था। तो पेट्रोल और डीजल वहाँ पे तकरीबन पाकिस्तान के बराबर ही इस वक्त जो टैक्स लगा के वो उसकी पोजीशन है। सर उनकी तनख्वाहें भी बहुत ज्यादा है, हमारी तनख्वाहें नहीं बनती। मुझे रिदा पहले मुझे बोलने देना प्लीज। तो तनख्वाहें बिल्कुल आप एक दूसरे के साथ उनकी मैचिंग कर लें कि उनकी कितनी तनख्वाह है। नहीं है, वो कंपैरिजन ही नहीं है सर, हमारी 1% भी नहीं होगी उस तनख्वाह के बराबर उनकी। हमारी मैं समझता हूँ। बात यह है कि अभी साबिर दोस्त है, बचपन का दोस्त है, बहुत पुराना दोस्त है, ये कह रहा था कि जी पीपल पार्टी ने ये किया और मुस्लिम लीग ये कर रही है। देखें, ये इस वक्त हमारी मखलूत हुकूमत है, वो कि वो वजारतों में मरकज में नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान में पीपल पार्टी की हुकूमत है, वहाँ पे वजीर आला बैठा हुआ है। वहाँ पे मुस्लिम लीग के साथ क्या हो रहा है, मैं अभी इस प्रोग्राम में तो उसका टॉपिक मैं नहीं करूँगा कि मुस्लिम लीग का वहाँ पे क्या हशर हो रहा है, मुस्लिम लीगियों के साथ क्या हो रहा है तरक्याती हवाले से, भर्ती में, और बहुत सारी चीजें जो मैं किसी और प्रोग्राम में बयान करूंगा। नहीं आप करें, आपको बुलाया बात करने के लिए ही है ना। नहीं, वो एक अलग टॉपिक है। आपने कुछ और महंगाई और पता नहीं क्या क्या। तो मैं साबिर भाई को ये कहूंगा कि साबिर और मैं आज के नहीं 50 साल पुराने दोस्त हैं, और हमें पता है कि मेरी सोच क्या है, साबिर साहब की सोच क्या है। ठीक है, बिलावल साहब ने आज बड़े तजिए दिए, तमाम ताजरों को बुला लिया, और ताजरों का एक कसूर ये था कि वो किसी ताजर ने कहा कि जी मुराद अली शाह को उधर होना चाहिए और मरियम। देखें, पंजाब में बीबी जो काम कर रही है, मरियम काम कर रही है, मेरा ख्याल है ये तारीखी काम है, और इसीलिए उसी अब बाद में उस ताजिर पे बेचारे पे कौन सा नजला गिरा कि एकदम उसने जो है तरदीद शुरू कर दी और रोना शुरू कर दिया कि जी मैंने अजरा है मजाक का। तो कि ये कौन सा मजाक है? बाकी जहां तक हुकूमत का सवाल है, अगर मुस्लिम लीग गुनाहगार है तो इतना ही गुनाह पीपल पार्टी का भी है, क्योंकि मरकज में अगर वो पीपल पार्टी मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है, तो इसी तरीके से सेनेट में चेयरमैन सेनेट पीपल पार्टी का आ गया। इसी तरीके से वज़ीर आला बलूचिस्तान के मुस्लिम लीग की अक्सरियत है, वहाँ पे 18 मेंबर हैं, और पीपल पार्टी मेरा ख्याल है अभी बीच में कितने निकल गए मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन कम है। तो हम वहाँ पे बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ पे हम पीपल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारे साथ वो क्या असर हो रहा है, मैं एक सिटिंग मिनिस्टर और एक एमपीए होते हुए मैं अभी इस वक्त तो आपको रिदा नहीं बता सकता कि क्या है। किसी दिन एक प्रोग्राम रखें, उसमें मैं आपको तमाम तफसीलात बताऊंगा फिगर्स के साथ। अभी मैं इस्लामाबाद प्रेसिडेंट से मिला, आसिफ जरदारी साहब से मिला, मैंने उसको भी कहा मेरी सरदार अयाज सादिक से मुलाकात हुई, इसी तरीके से ये सारे। तो मैंने उनके सामने ऐसी चीजें रिटर्न में दी हैं कि ये ज्यादतियां हो रही हैं मुस्लिम लीग के साथ। तो मेरी अर्ज ये है कि हमने मिलके पाकिस्तान को चलाना है। अच्छा, अभी आते हैं इसकी तरफ, पीटीआई की तरफ। पीटीआई कहती है कि ये फॉर्म 47 के हैं, ये है।
आज चलो ये फॉर्म 47 के, फिर 47 के साथ आप मुज़ाकरात क्यों करते हैं? फिर आप क्यों कमेटियां बनाते हैं जब आप एक चीज को तस्लीम ही नहीं करते? मैं ये तस्लीम ही नहीं करता कि ये कमरा मेरा है या किसी और का है, तो फिर उस कमरे के बारे में हम क्या मुज़ाकरात क्यों करते हैं? ऐसी बात नहीं है। हमारा मकसद ये है कि आए मिल बैठ के तमाम सियासतदान इस मुल्क को आगे चलाएं। अभी मलक रियाज का जो है ना बहुत ज्यादा शोशा छोड़ रहे। मलक रियाज का मैंने थीसिस किया हुआ है। किसी दिन रिदा मुझसे ये प्रोग्राम के उसने ये जो एक है, कौन सी ईंट किस जगह लगी है, कौन सी ईंट से इसने स्टार्ट लिया है और कौन से बैंकर से इसने साथ वो सिलसिला करके, ये मैंने इस पे पूरी कैलकुलेशन की हुई। अगर मैं वो कैलकुलेशन यहाँ पे बयान करूँ ना तो आप खुद कहेंगे कि मलक रियाज ने एक किला बनाया था जो टोटली हवा में था और अब वो गिरना शुरू हुआ है तो उसकी चीखें निकलना शुरू हो गई। बात ये है कि जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल है। आप आए, पाकिस्तान है तो हम हैं। हमने लूली लंगड़ी सियासत, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने वाली सियासत को छोड़ देना चाहिए। हमें वो काम करना चाहिए जिसमें हम पाकिस्तान को लेके आगे बढ़े। आज अभी मैं शाम को देख रहा था तो अमेरिका ने जो हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में और तमाम जो है ना जो इमदाद करता था वो बंद कर दिया। अब देखें हम इन हालात से गुजर रहे हैं। तो महंगाई, अगर हम टैक्स नहीं लेंगे, दुनिया में कोई मुल्क आप मुझे कोई जगह ऐसी बता दें जहां पे टैक्स नहीं है, तो टैक्स वो ये नहीं देखता है कि टैक्स की एक लिमिट होती है। जैसे बिलावल साहब ने भी आज बताया कि जी इतने पता नहीं 4 पॉइंट समथिंग मिलियन है या जो मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, उस पे टैक्सेबल इनकम हो जाती है। तो इसी तरीके से पाकिस्तान में भी जो टैक्स के ज़मरे में आता है, जो टैक्स के दायरे में आता है, उसको ज़रूर टैक्स देना चाहिए। यही टैक्स जो है ना इस मुल्क की तरक्की के लिए, इसकी महंगाई ख़त्म करने के लिए, इसको आगे बढ़ने के लिए, और गवर्नमेंट के पास तो कोई ऐसी ज़मीन में खीतरान साहब मसला वही का वही है। अभी आप फिर वही बातें कर रहे हैं। आप लोग बातें बहुत अच्छी करते हैं, स्क्रिप्ट बहुत अच्छा लेकर आते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है ना। पॉइंट इज द सेम। हुकूमत किसी की भी, आपकी हो, पीपल्स पार्टी की हो या पीटीआई की भी आ जाए, ठीक है, सब ऐसी बातें करते हैं लेकिन अमलन कुछ भी नहीं हो रहा। एक अच्छी बात पीपल्स पार्टी ने की, मैं कल ख्वाजादा चटान साहब थे प्रोग्राम में, उनका बिलावल साहब ने कहा है जी ऐसा कोई एक सिस्टम आना चाहिए जिसमें जज, जर्नल और सहाफ़ी जितने भी लोग हैं, जर्नलिस्ट, सारे लोग जो हैं वो एक पैराहे से गुजरे। हमारे तो मसला यही है, हमारे 2 तबकाती निज़ाम है ना। डे 1 से लड़ाई इसी बात की है कि अशराफिया का पाकिस्तान अलग है और एक आम आदमी का पाकिस्तान अलग है। मैं जो बात कर रही हूँ टैक्स की, मैंने फिर आपसे एक पर्टिकुलर रो के 2 मिनट तक तमीज़ बांध के सवाल किया था और सवाल का मकसद ही यही था कि मैंने आपसे ये पूछा था कि एक आम आदमी रो रहा है आपके टैक्स के निज़ाम से, अगेन वो इफेक्ट हो रहा है, वो कहाँ जाए, वो मर जाए। आप मुझे खुद बताइए पाकिस्तान में, और अगर आपको एक किचन चलता होगा और आपको भी पता होता होगा तो महीने का कितना एक्सपेंस होता है सारी चीज़ों को मिला के, और कितनी इस वक्त सैलरीज है हमारे लोगों की, ये तो सब जानते हैं। सैलरीज का कोई पैराहे नहीं बढ़ रहा, वहीं की वहीं है लोगों की, और वो किस तरह मिलती है, प्राइवेट सेक्टर क्या करता है ये भी हम जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। कोई ऑब्लिगेशन, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस आपने तय ही नहीं किया आज तक प्राइवेट सेक्टर के लिए भी। हाँ, इस चीज को मैं रिदा आपकी बात मानता हूँ। मेरी जो आसिफ जरदारी साहब से मीटिंग हुई है 21 तारीख की शाम को, हम इकट्ठे थे, तो उसने भी यही कहा कि जी तनख्वाह इस वक्त जो आम आदमी की तनख्वाह है 25-30 हजार रुपए, उसमें नामुमकिन है। उसने कहा कि मेरे जितने भी मुलाजिम हैं 50,000 से कम किसी की नहीं है। इवन उसने अपने एक बावर्ची का जिक्र किया कि वो मेरा एक बावर्ची 1 लाख पता नहीं 77,000 है या 78,000 रुपए खाली एक बावर्ची को मैं पे करता हूँ। तो ये हम तस्लीम करते हैं कि ये महंगाई के दौर में 30-35 हजार 40 हजार में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है गुजारा। लेकिन क्या है कि एक टैक्स नेट बनेगा, बिल्कुल बनाइए। पैनामा लीक्स और पैराडाइज लीक्स और दुबई लीक्स वालों को पहले लाइए ना उसमें। जो लीक्स में आपके जर्नल और जजेस हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो आपके सियासतदान है, उनको लाइए पहले। तो यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ रिता, मेरी बात सुन लेना। हाँ। आज
आज बिलावल ने खुद कहा है कि जी एग्रीकल्चर टैक्स तो सिंध में सबसे बड़ा टैक्स पेयर जो है ना इस वक्त आसिफ जरदारी है। तो सियासतदान दे रहे हैं, क्या नवाज शरीफ खानदान नहीं दे रहा है, क्या मैं नहीं दे रहा हूँ? अगर हम ना भी दें तो हमारी ऑटोमेटिक तनख्वाहों से, हमारी प्रॉपर्टी से ऑटोमेटिक कट जाता है टैक्स। सब टैक्स दे रहे हैं अपने लेवल पे, हर एक आदमी। मैंने कहा ना कि मैं करोड़ों रुपए तो मैं साल का टैक्स दे रहा हूँ। मैं आपको बल्कि आपको रिटर्न में आपकी व्हाट्सएप पे भेज दूंगा इसी के 21 के, कि आप मेरे रिटर्न देखें कि कितने करोड़ रुपए मैं सालाना टैक्स भरता हूँ। आप भरते होंगे, लेकिन इस वक्त सिर्फ आपकी बात नहीं हो रही ना खीतरान साहब। तो मैं भी एक आम आदमी हूँ, मैं भी इस पाकिस्तान का शहरी हूँ। जब मैं टैक्स दे रहा हूँ तो सबको देना चाहिए, आपको भी देना चाहिए, हामिद मीर साहब को भी देना चाहिए, मुबशर रहमान को भी देना चाहिए। आप मेरी बात समझ रही हैं? तो सबको देना चाहिए टैक्स। टैक्स देंगे तो मुल्क चलेगा, टैक्स नहीं देंगे तो मुल्क कभी भी नहीं चल सकता है। मुल्क के पास आसमान से कोई ऐसी चीज बारिश की सूरत में डॉलर या सोना नहीं गिरता है कि वो उससे ये इस मुल्क को है। यही हम देते हैं, उसी से इस्तेमाल आती हैं, उसी से एक आम गरीब आदमी के लिए सहूलियत पैदा की जाती है। अब आप देखें ना, खाली आप पंजाब की मिसाल लें, बीबी की, मरियम बीबी की, कि कितने लोगों को वो जो है ना स्कॉलरशिप दे रही है। उसने जो ये आपका इलेक्ट्रिक बाइक दी है स्टूडेंट्स को, लैपटॉप दे रही है, स्कॉलरशिप इवन बलूचिस्तान के हमारे स्टूडेंट हैं उनको भी वो दे रही है। तो लामाला पंजाब टैक्स दे रहा है। उससे अभी मरियम साहिबा अपनी जायदाद बेच के तो नहीं लोगों को सारी जिंदगी टैक्स क्या है आप स्कॉलरशिप या सहूलियात है। तो यही है कि टैक्स कलेक्ट होता है, उससे आगे गवर्नमेंट का काम है कि उसको प्रॉपर तरीके से। और मेरा ख्याल है आप तजज़िया करा लें कि इस वक्त टॉप ऑफ द लाइन आपकी सीएम पंजाब जा रही है, जो बुनियादी सहूलतें दे रही है। आप हॉस्पिटल के देरा गाजी खान में जाके टैलेंटेड स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दिए। उन एरिया को, मेरे साथ तो टच एरिया है, उन इलाके के लिया का वो हुआ का तालिब को जो कोई तस्वर ही नहीं कर सकता था। अच्छा, इसी तरीके से आपकी, मैं अपने घर के सामने थोड़ी देर पहले खड़ा था, एक बच्ची वो इलेक्ट्रिक बाइक पे गुजर के जा रही थी। तो ये चीजें, बुनियादी चीजें जो आपको एजुकेशन, हेल्थ, इन चीजों में हैं। हम हमारी मिसाल के तौर पर पंजाब की हमारी हुकूमत है, नून लीग की है, हमें सपोर्ट कर रही है, हम मानते हैं पीपल पार्टी हमें सपोर्ट कर रही है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद इस्लाम घुमन साहब, आपकी तरफ वापस आऊंगी। सर, आपने दोनों मेहमानों की गुफ्तगू सुनी, बड़ी लंबी गुफ्तगू की। आप मेरी तमहीद भी सुन चुके हैं, मेरा सवाल भी सुन चुके हैं। सवाल फिर कमिंग बैक टू इट, आज की एक बहुत बड़ी खबर है, आई डोंट नो मेरे दोनों मौजूद मेहमानों ने देखी नहीं देखी और आपकी नजर से गुजरी। सऊदी अरब ने रियल एस्टेट के शोबे में खोल दिया है गैर सरमायाकारों के लिए वहां पे इन्वेस्टमेंट और टैक्सेस की भी छूट, वही सारा सब कुछ जैसे कि हम यूएई में देखते हैं अपने पड़ोस ममालिक में। पाकिस्तान का पैसा ऑलरेडी बहुत निकल के शिफ्ट हो चुका है और ये हम बार बार बात करते रहे। ये दुबई लीक्स क्या है, ये पैराडाइज लीक्स क्या है, ये पैनामा लीक्स क्या है? ये वही इन्वेस्टमेंट है जो पाकिस्तान का पैसा है और बाहर चला जाता है और तब एफबीआर रोकने में नाकाम रहा है हर दौर में। और इस वक्त फिर एफबीआर एक नया शोशा छोड़ रहा है। आप समझते हैं क्या ये इस तरह से चल सकता है मामला? दोनों की गुफ्तगू सुनकर बड़ा परेशान हुआ हूँ एज ए पाकिस्तानी। हम बगैर सोचे, इस मुल्क का कोई नहीं सोच रहा, सिर्फ अपनी पार्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए। सबसे बड़ा मसला जो है दोनों पार्टियां ना, क्या दोनों को लीडरों का पैसा बाहर नहीं है और मिलियन एंड मिलियन रुपीस बाहर है। वो टैक्स जो मुल्क इसमें वो दे रहा है। और इस मुल्क का जो मसला सबसे बड़ा है करप्शन, उस पर कभी इन दोनों हुकूमतों में कोई बात की है? कि अभी एफपीआर में मैंने कॉलिंग नोटिस असेंबली में जमा कराया हुआ है कि 600 अरब की करप्शन एफपीआर के अफसरों ने की है और वो इनका अपना महकमा जो हिसाब का है, मुतसबे आला है, उसे डिग आउट किया है। अभी फैसल वाडा साहब ने भी कहा है कि उन्होंने कोई स्कैंडल किया है। तो ये बातें करने में ठीक है, जो नदियां पंजाब में बह रही हैं, मैं ये मोहतरमा सियालकोट गई एक कॉलेज में, एक गरीब आदमी आगे आके बात करे, उसको अपनी बात करने दी। गवर्नमेंट का पैसा हम अदारों में, एक दौरा जब होता है, जब डीजी खान जाते हैं तो इनका जरा चेक करना कि कितने करोड़ों में पड़ता है। जो गरीब आदमी है उनको बताएं कितनों को मुलाजमत मिली है, क्या महंगाई कम हुई है, जिस तरह आपने पहले कहा है, क्या आम बंदे को रिलीफ मिल रहा है। तो ये बदकिस्मती है। करप्शन जो है ना, करप्शन जब तक इस मुल्क में नहीं रुकेगी
उसका कोई दोनों पार्टी में ना ही नहीं ले रहा। करप्शन की डेफिनेशन पता है कि यूएन में की, इट इज अ मिस यूज ऑफ पावर, इट इज अ अब्यूज ऑफ पावर। आप रूसी सियासत है, वही है। देखे ना, हम मरियम नवाज की तारीफें नहीं करते थकते, उधर अपना बिलावल भुट्टो है। क्या ये मुल्क चंद खानदानों के लिए बना था? ये आम आदमी के नहीं बना था। आप हमसाया मुल्क देख लें, वहां एक चाय बनाने वाला प्राइम मिनिस्टर बनता है और मुल्क कहाँ गया है? तो ये बातें करने हम छोड़ दे, अपने पार्टियों को प्रोटेक्ट। अबे ये पीपल पार्टी कैसे करी? वो तो पीपल पार्टी की तो ज्यादा सीटें थी एमएनए की, लेकिन ये बिल्कुल शामिल है। ये नूरा कुश्ती कर रहे हैं, दुनिया को, पाकिस्तान को बेवकूफ बना रहे हैं। अभी मैं आपको ये बता दूं, अभी अवाम बेवकूफ नहीं बनी। अवाम ने 8 फरवरी को एक खामोश इनकलाब की नवीद दे दी थी, और वो सही लोग निकले थे ना। लोगों ने देखे उनको काम हुए हैं या नहीं हुए, सड़कें बनी है कि नहीं है। उन्होंने के एक आवाज के एक बंदा उठा है जो करप्शन की बात कर रहा है, जो मुल्क की बात कर रहा है, जो गरीब की बात कर रहा है। वो लोगों के लिए आरामगाहें बना रहा था, वो लोगों के फ्री खाने दे रहा था, वो सेहत कार्ड दे रहा था, जो एक गरीब आदमी 7-8 लाख का इलाज मुफ्त करा सकता। मैंने अपने हल्के में जवान लोगों को देखा है जो दुआएं देते। तो वो गरीब आदमी 2 मरले के घर में रहता है, उसके बच्चे को कैंसर हुआ है, जवान बच्चा, और वो सेहत कार्ड की वजह से वो सेहत याब हुआ। उससे मुझे स्पेशल भेजा, अपना बुलाया घर, और मैं देखकर ये है थी जो अवाम, गरीब अवाम के काम होते हैं। ये अभी बात कर रहे थे 6,500 फार्म है। भाई आपको तो पता नहीं महंगाई कहाँ है। ये जागीरदारों को तो पता नहीं होता कि महंगाई क्या है। तो असेंबली में जो ये मेरे भाई भी असेंबली में बैठते होंगे, जो पाकिस्तान का सुप्रीम अदारा है, उसको इन्होंने मजाक बना दिया है। कोई एक बिल बता दे जो 5 मिनट से ज्यादा टाइम लगा वो पास, कोई बहस नहीं हुई। जो आता है इन बेचारों की, जो इनके पास पावर ही कोई नहीं है। ये तो कहीं से और हुक्म लेता है, वो आते। मैं तकरीबन 11 माह हो गया है असेंबली को। यकीन करना मुझे तकलीफ होती है कि वहां हम ना अवाम की बात करते हैं, ना पाकिस्तान को आगे ले जाने की बात करके, पाकिस्तान के अवाम के गरीब की बात नहीं कोई करता। हमने अपने कुर्सी किस तरह बचानी है। ये दुनिया आज बिलावल भुट्टो चाहे ये हुकूमत नहीं रह सकती, लेकिन ये आपस में देखो, चारों सूबों में उनकी पुरानी है, सदर है, सैन का चेयरमैन है, केपी के में गवर्नर है, पंजाब में बाकी 2 सूबे में हुकूमत है। ये कैसे आपने आपको बरी जुम्मा करार दे सकते कि हमारी हुकूमत नहीं है? खुदारा इस मुल्क का सोचें। करप्शन को इतनी इंतहा आप हर महकमे देख ले, ना इस मुल्क में कानून है, ना यहाँ इंसाफ हो रहा है, ना इंसानियत भी खत्म हो गई है, और यहाँ लूट का बाजार गर्म है, सरकारी जमीन पे कब्जे हो रहे हैं। जो पंजाब में करप्शन की आप देखें, मुझे आज तक बता दें कि एक बंदे को इन्होंने पकड़ा हुआ हो, और मैं आपको हजारों केस बता दूं यहाँ सरकारी जमीन पे कब्जे हो रहे हैं, खुले आम रिश्वत चल रही है। तो ये मुल्क किधर ले जा रहा है? और हम कर्जे, अमेरिका भाई, जब आप दूसरों पे इंसार करोगे, कर्जों पे डिपेंड करोगे, कर्जे लेकर खा जाओगे, पनामा लीग हो या दूसरी हो, तो आप क्यों हम अमेरिका के गुलाम बने हुए या दूसरे को? हमारे अल्लाह ने इस मुल्क को बहुत कुछ दिया है, इस मुल्क में सब कुछ था। इस मुल्क में सिर्फ अगर ये जो 30 साल 35 साल से हुकूमत में है, इन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क, मुझे बताएं उसको लीडर कराने का हक है जो अपनी जायदाद पाकिस्तान लेकर बाहर जाके दुबई में एम्पायर खड़े करे, कोई सारे माल बनाए, या कोई जाके लंदन जाके एमफील खरीदे? ये क्या लीडर? उनको हमें लीडर कहना चाहिए? मैं तो उसको लीडर ही मानता जिसकी जायदाद बाहर है, उस यहाँ से लूट कर लेकर गए हैं। तो इसलिए खुदारा हम अपने ये बातचीत तो हम बड़ी अच्छी कर लेते हैं सारे, हमें अपनी पार्टी को भी अगर वो गलत काम, हमें इतनी करज होनी चाहिए हम कि उनको कहें कि ये आप काम गलत कर रहे हैं। जरदारी साहब को नहीं पता तरह वो अपने अगर सदर के अपने खान सामे को 1.5 लाख दे रहे हैं, ये 2 लाख ले रहे हैं, तो दूसरों का क्यों नहीं सोचते? वो भी तो हुकूमत का पैसा है। अपना पंजाब की सीएम अगर पैसे दे रही है तो पाकिस्तान का पैसा है। लोगों को रोजगार दें, लोगों को तालीम दें, लोगों को हुनर सिखाएं। हमारे अभी मैं यकीन कर, मैं एक दोस्त सऊदीया से आया कि वहाँ हुनरमंद अफराद की इतनी जरूरत है कि हम 2000 बंदा नहीं भेज सके, इंडिया ने 50,000 उनको बंदा देने को तैयार है। हमने तो पाकिस्तान के लिए सोचा ही नहीं है, गुड गवर्नेंस के लिए सोचा ही नहीं है। हमने किस तरह कुर्सी लेनी है? बारी बारी पहला एक तीसरी पार्टी आया है जिसने लोगों को बताया कि ये दोनों बारी बारी लूट रहे थे मुल्क को। उस बंदे ने कम से कम उसके मतलब एक करप्शन का कोई इल्जाम नहीं लगा सकता। उसने बाद से मांगकर कैंसर हॉस्पिटल टीम बना दिए, अनेबल यूनिवर्सिटी बना दी,
तो ये बजाय बाहर से लाने के यहाँ से लेकर लूट कर वहाँ को, और फिर कहते पाकिस्तान में इस वक्त यकीनी तौर पे महंगाई है और आम आदमी का जो है वो ग्राफ नीचे ही जा रहा है, ऊपर जाने के बजाय, और आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी आने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही। और इस तरह की नाक़िस पॉलिसियां और अजूबे पने जो कि होते हैं, उनके होते हुए अगर देखा जाए तो फिर बहुत ही अनफॉर्चुनेटली कहा जाएगा कि ये हुकूमत जो फैसले हो रहे हैं वो अवाम के हक में बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। ये कोई अवामी फैसले नहीं हैं, ये फिर एक ऐसे फैसले नज़र आते हैं जो अशराफिया को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नज़र आ रहे हैं। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।